नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर शिवम कुमार। आज फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई समस्या का उपाय या नई समस्या की जानकारी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में। दोस्तों, सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइसिस क्या होता है? ये दोस्तों ऐसी बीमारी है जिनको उत्पन्न हम स्वयं करते हैं। हम अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से इनको उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक समय तक गर्दन को नीचे करके फोन चलाने की वजह से हमें सर्वाइकल की बीमारी हो जाती है, या रात को सोते समय 2, 3, 4 तकिया लगाकर सोने की वजह से हो जाती है, या बैठे-बैठे आप सोते हैं, तब भी आपको सर्वाइकल समस्या हो सकती है, या बहुत ज़्यादा देर तक आप कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है, सर को, अपनी गर्दन को एक ही पोजीशन पर रखना पड़ता है, तो भी आपको सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या हो जाती है। इसमें होता क्या है दोस्तों, हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, जो शुरुआती हड्डियाँ होती हैं, उनका नाम होता है सर्वाइकल, जो कि C1, C2, C3, C4 के नाम से जानी जाती है। तो इन हड्डियों के बीच में से दोस्तों कुछ नसें निकलती हैं जो कि दाएं और बाएं जाती हैं। दोस्तों, क्या होता है कि हमारी जो गर्दन की पोजीशन, यदि हम एक ही पोजीशन पर लगातार रखते हैं या गर्दन को तिरछी करके रखते हैं, तो एक्सीडेंटली क्या होता है कि ये नसें दब जाती हैं। जब ये नसें दब जाती हैं तो इन नसों से जो मैसेज, या इन नसों से जो खून की दौड़ान आपके दिमाग तक जानी चाहिए, आपके सर तक जानी चाहिए, या आपके दाएं हाथ की तरफ जानी चाहिए या बाएं हाथ की तरफ जानी चाहिए, वो सारे संपर्क धीमे होने लगते हैं, वो सारे संपर्क शुद्ध कट होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी गर्दन में खून की दौड़ान कम हो जाती है। कभी कभी गर्दन के दर्द के साथ साथ दाएं हाथ में भी दर्द हो जाता है, दायां हाथ उठना बंद हो जाता है, या गर्दन की दर्द के साथ साथ बाएं हाथ में भी ये समस्या होने लगती है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं। अगर आप गर्दन की पोजीशन राइट या लेफ्ट थोड़ी सी भी घुमाते हैं तो आपको तुरंत चक्कर आने लगता है, ऐसा लगता है कि आप गिर जाएंगे। इसके साथ साथ आपको उल्टी भी फील होती है, वॉमिटिंग भी फील होती है। तो दोस्तों, इसमें बहुत तकलीफ बढ़ जाती है। तो पहली चीज तो दोस्तों हमें ये याद रखना है कि हमको तकिया नहीं लगाना है, फोन ज्यादा देर तक नहीं चलाना है, या अपनी गर्दन की पोजीशन को विशेष ध्यान रखना है। यदि आप रात में लेटते हैं तो आप तकिया न लगाकर एक टॉवेल को फोल्ड करके अपनी गर्दन के नीचे लगा सकते हैं, परंतु सर के नीचे तकिया लगाना निषेध है, आपको नहीं लगाना। इन सारी चीजों को करने के बाद यदि आपको समस्या ज्यादा महसूस होती है तो आप कुछ इलाज भी ले सकते हैं। इलाज की बात करें दोस्तों, यदि हम, तो सबसे पहले तो हमें विटामिन B12 लेने की जरूरत है। साथ ही साथ विटामिन D3 लेने की जरूरत है। विटामिन B12 में हम दोस्तों न्यूरोबियन फूड की टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। विटामिन D3 की अगर हम बात करें तो हम आर्चिटाल का इंजेक्शन लगवा सकते हैं हफ्ते में एक बार, या D3 मस्ट 60K की टैबलेट हम हफ्ते में एक बार खा सकते हैं। साथ ही साथ अगर दोस्तों हमारी गर्दन में दर्द ज्यादा है तो न्यूपोक्सिया MR के नाम से एक टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है, जिसका फॉर्मूला होता है इटोरिकॉक्सिब एंड थायोकोर्टिकोसाइड। इटोरिकॉक्सिब इसमें पेन किलर है और थायोकोर्टिकोसाइड मसल रिलैक्सेंट है। ये हमारी गर्दन के दर्द को भी कम करेगी और हमारी मसल्स को रिलैक्स भी करेगी, जिसका सेवन आपको दिन में 2 बार करना है। इसके बाद दोस्तों, अत्यधिक अवस्था बनने पर आप स्टेरॉइड का सेवन भी कर सकते हैं। स्टेरॉइड डेफ्लाजाकॉड आप ले सकते हैं 6 mg की, डेफकॉड 6 mg के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, जो कि दिन में एक बार लेनी है। साथ ही साथ रात में सोते समय आपको गाबा मैक्स गोल्ड के नाम से एक कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल होगा, जो कि आपको रात में सोते समय लेना है। या आप गाबा मैक्स एंटी भी ले सकते हैं, जिसके फॉर्मूला में नॉटिप्टाइलिन ऐड हो जाता है। तो दोस्तों, हमें ये सारी दवाएं लेनी तो हैं। इन सारी दवाओं से हमें आराम तो मिल जाएगा, परंतु इन दवाओं से हमें अपनी बीमारी से छुटकारा नहीं मिलेगा। हम इन दवाओं से अपनी सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइसिस की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, दर्द में आराम पा सकते हैं, दर्द में राहत पा सकते हैं, परंतु इस बीमारी से पूर्णतया आराम के लिए हमें योगासन या फिजियोथेरेपी की मदद जरूर लेनी चाहिए। आपको जरूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए यदि आपको स्पॉन्डिलाइसिस या सर्वाइकल की समस्या है, या आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, या आप योगासन कर सकते हैं। दवाओं से ज्यादा फिजियोथेरेपी, योगासन
महत्वपूर्ण है इस बीमारी में। तो दोस्तों ध्यान रखें, यदि आपको तकलीफ ज़्यादा है, तो आप इन दवाओं की सहायता से अपनी समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ राहत पा सकते हैं। परंतु इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको फिजियोथेरेपी या योगासन या एक्सरसाइज का सपोर्ट लेना चाहिए। धन्यवाद।